हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ताई सोड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 17। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाफेंग गुनोशी के साथ ताई सेट चला गया, मगर वहाँ पर रेंशु और जू किंग गुनोशी से कह रही थी कि हाफेंग की जगह पर हमें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। गुनोशी तो बस एक ही डिसाइपल को एक्सेप्ट कर सकती थी, इसलिए वो इन लोगों की परीक्षा लेती है। अब आगे तो हम देखते कि हाफेंग ने गुनोशी की परीक्षा को पास कर लिया था। हुआई देखकर कह रही थी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वाकई ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। लिन फेंग भी कह रहा था कि ऐसे जीनियस मिलना नामुमकिन है। तभी जियाओ फान गुनोशी से कह रहे थे कि इतने अच्छे बच्चे को तुम कहाँ से लेकर आई। तो गुनोशी बताती है कि मूशान का बेटा है, वही मूशान जिसने जाओ डायनेस्टी में डीमन के खिलाफ जंग की। तभी वहाँ मौजूद डिसाइपल बोल रहे थे कि मूशान को तो गद्दार कहा जाता था। और तभी रिंशु कहती कि मैं मानती हूँ कि हाफेंग बहुत समझदार है, उसने आपके सवाल को क्रैक कर लिया, इसलिए मैं हार मानती हूँ। ये सुनकर गुनोशी कह रही थी कि अच्छा, तो ये साबित हो गया कि हाफेंग को सोड की ज्यादा समझ है, इसलिए आज के बाद वो मेरा डिसाइपल रहेगा। ये सुनकर जू किंग्यू को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब गुनोशी दूसरे एल्डर से कह रही थी कि मैं तो बस इसे आपसे मिलाने लाई थी, तो अब हमें इजाजत दीजिए। कि तभी जी उफान उसे बताते हैं कि फ्री आइलैंड की फेरी यहाँ पर आने वाली है, वो हमें ट्रेजर देना चाहती है, साथ ही वो तुमसे सोड टाओइज्म भी सीखना चाहती है। तो गुनोशी कह रही थी कि मैं भी उस फेरी से मिलना चाहती हूँ। जिसके बाद वो हाफेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों हिल साइड कोर्ट यार्ड में पहुँच जाते हैं। गुनोशी हाफेंग को बता रही थी कि आज के बाद यही तुम्हारा घर है। तो हाफेंग इतने प्यारे घर के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, और तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाता है। ये ताई सेक का हेड मास्टर था। तो ये दोनों भी उसे ग्रीट करते हैं। हाफेंग उनसे कह रहा था कि मैं मूशान का बेटा हाफेंग हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जिस पर वो मास्टर कहती कि जाओ डायनेस्टी में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी खबर है, तुमने वहाँ पर काफी अच्छा काम किया, मुझे तुम में तुम्हारे फादर की झलक दिखती है। तो हाफेंग तुरंत एक बॉक्स बाहर निकालता है। वो कहता है कि मेरे फादर ने मुझे आप तक पहुँचाने के लिए बोला था। तो मास्टर तुरंत ही उस बॉक्स को ओपन कर देते हैं। उसके अंदर एक टोकन था जिसमें एक सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ था। तो मास्टर अपनी पावर्स की मदद से उसे पढ़ लेते हैं। अब हाफेंग उन्हें उस मैसेज के बारे में पूछ रहा था। तो मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर का मानना है कि तुम्हें इमॉर्टल सेक की आखिरी उम्मीद हो, और इसीलिए उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। तो हाफेंग उनसे कह रहा था कि मैं आपको और मेरे फादर को कभी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद मास्टर और गुनोशी पोडियम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में गुनोशी मास्टर से कह रही थी कि मुझे पता है उस मैसेज में कुछ अलग लिखा था, लेकिन आपने हाफेंग से झूठ बोला। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मास्टर बताते हैं कि उस मैसेज में मूशान ने डीमंस को कैसे एलिमिनेट करना है उसकी प्रोसीजर बताई है। इसमें 5 लोगों की जरूरत है जिनके पास खास ताओइस्ट बॉडी हो, और हाफेंग के पास वुडन स्पिरिट बॉडी है, इसलिए डीमन रेस से निपटने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें और 4 लोग ढूंढने हैं जिनके पास स्पेशल टाओइस्ट बॉडी हो। तो गुनोशी उन्हें बता रही थी कि ट्रेनिंग यार्ड में मैंने एक डिसाइपल देखी, उस लड़की के पास वाटर स्पिरिट इमॉर्टल बॉडी है। तो मास्टर उसे कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़की पर ज्यादा ध्यान दो, आगे जाके हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो गुनोशी कह रही थी कि मेरे ख्याल से हमने हाफेंग को ये सब बताना चाहिए था। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि हम अभी से उसे टेंशन नहीं दे सकते, उसे पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने दो। इधर हाफेंग उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी रेंशु वहाँ पर आ जाती है। वो हाफेंग को चुपके से फॉलो कर रही थी, लेकिन ये बात उसे पता लग जाती है। वो कहता है मैंने तुम्हें देख लिया, अब सामने आ जाओ। तो आगे आकर कहती कि हाफेंग ट्रेनिंग यार्ड में तुमने जो परफॉर्मेंस दिया है उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तो हाफेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम एक जीनियस हो और इसीलिए मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड से हाफेंग पर हमला करने चली जाती है, जिसे हाफेंग ने अपनी थंडर की पावर से रोक दिया था। और अब उसे दूर पुश करके पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, मगर रेंशु उसे जवाब देने से पहले उस पर स्लैश अटैक कर देती है, जिसे हाफेंग अपनी सोर्ड से रोक लेता है। जिसके बाद उसने 1000 सोर्ड फॉर्मेशन बनाकर रेंशु पर हमला किया था, लेकिन रेंशु भी कुछ कम नहीं थी। वो एक शील्ड बनाकर उसके सारे सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। हाफेंग का तो मन कर रहा था कि इसे जान से मार दे, लेकिन वो उसकी फेलो डिसाइपल थी, जिस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन है, जब तुम ट्रेनिंग यार्ड में आए थे तभी मैंने उसे पहचान लिया था। तो उसे हासिल करने से
पहले मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने पावरफुल हो। मुझे गुनोशी की कोई डिसाइपल नहीं बनना था, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस पर हाफेंग कहता है कि गुनोशी हमारी मास्टर है, तो तुम उन्हें ऐसे उल्लू नहीं बना सकती। अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें पनिश करेगी। जिस पर रेंशु कहती कि मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। जिसके बाद वो हाफेंग की डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन को टच करती है। वो कह रही थी कि तुम्हें इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम उसे यूज भी क्यों कर रहे हो। हाफेंग उससे कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, अगर तुम्हें पता है तो बता दो। जिस पर रेंशु कहती है कि ये हमारी फ्री आइलैंड का ट्रेजर है। तो हाफेंग कहते हैं कि मैं तो इस जगह का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। रेंशु कहती खैर वो सब छोड़ दो, अब डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन तुम्हारे पास है तो मुझे वो वापस दे दो। जिस पर हाफेंग कहता है कि ये मुझे मेरे फादर ने दिया था, जब वो वापस आएंगे तब मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। लेकिन रेंशु इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मुझे अभी के अभी वो डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन चाहिए। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है। उसने ढेर सारी सोड बनाकर हाफेंग पर अटैक कर दिया था, तो हाफेंग एक शील्ड की मदद से उसे रोकने लगता है। अब इन लोगों में ऐसी ही फाइट चल रही थी। हाफेंग भी समझ गया था कि ये लड़की बहुत पावरफुल है, तो हाफेंग उससे डील करने के लिए अपने ब्लू लोटस को समन करता है। तो रेंशु उसे डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई थी। वो हाफेंग से कहती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पास ढेर सारे मूव्स है। जिसके बाद रेंशु एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर उस ब्लू लोटस को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके हाफेंग की डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन पर हमला कर देती है। उसने उसे सील कर दिया था और अब हाफेंग बहुत भड़क गया था। वो उससे पूछ रहा था कि तुमने मेरे डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन को सील क्यों किया। जिस पर रेंशु कहती कि ये हमारी फ्री आइलैंड का ट्रेजर है, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसकी पावर को सील कैसे किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ताई सेक के मेन हॉल में फ्री आइलैंड से फेरिशिया और एल्डर युआन आ गए थे। ताई सेक के सभी एल्डर उनका स्वागत कर रहे थे। इन लोगों ने शिया के खाने पीने का अच्छा सा बंदोबस्त किया था। जिया और फन शिया से कह रहे थे कि हमें पता चला कि आप यहाँ पर हमें कोई ट्रेजर देने आई हो और इसके लिए हम आपका अभी से शुक्रिया अदा करते हैं। जिस पर शिया कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं, ये ट्रेजर हासिल करके आप लोग मुझे स्वॉर्ड टाओइज्म सिखा सकते हो। जिस पर जिया और फन कह रहे थे कि हम सभी आपकी मदद करेंगे और वैसे भी हम सबको मिलकर डीमन रेस का मुकाबला करना है, हमने मिलजुल कर रहना चाहिए। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड के हाथों एक ट्रेजर का बॉक्स उनके पास भिजवा देती है, लेकिन वो बॉक्स तो खाली था। ये देखकर एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उससे पूछती है कि फेरी लेडी ये क्या बदतमीजी थी। जिस पर शिया कहती कि मेरा ट्रेजर ऑलरेडी ताई इमॉर्टल सेट में मौजूद है। तो लिनफिंग उससे कहते हैं कि आप तो पहली बार यहाँ आई हो, फिर आपका ट्रेजर यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो वो कहती कि मेरा ट्रेजर है हाफेंग। हाफेंग का नाम सुनते ही ये लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। जिसके बाद शिया गुनोशी से कह रही थी कि वो आपका डिसाइपल है, तो प्लीज उसे मेरे हवाले कर दो। जिस पर गुनोशी उससे कहती कि पहले तुम्हें साबित करना होगा कि हाफेंग तुम्हारा ट्रेजर है। वो कहती कि हाफेंग के पास डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन है और वो हमारे फ्री आइलैंड का सबसे खास ट्रेजर था और इसीलिए मैं हाफेंग को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तभी जिया और फन उसे बताते हैं कि सबसे पहले हमें हाफेंग से बात करनी होगी। जिसके बाद वो हाफेंग को समन करने के लिए मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हाफेंग तो वहाँ पर है ही नहीं। तो शिया कहती है कि तुम लोगों को हाफेंग को मुझे हैंड ओवर करना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा से इन लोगों पर हमला कर देती है और फिर क्या ये सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। शिया उनको बता रही थी कि हमारे किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन को साथ लेकर ही वापस जाना है। और तभी शिया का बॉडीगार्ड गुनोशी पर हमला करने चला जाता है, मगर गुनोशी साइड में हटकर उसके अटैक को डॉज कर देती है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी और ये देख के बाकी के एल्डर भी शिया पर हमला करने चले जाते हैं। तो शिया अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके अटैक को रोकने लगती है। ये लोग उसके हमले को जैसे तैसे डॉज कर रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक वो लोग बच नहीं पाते। और फिर क्या हुआ, और लिनफिंग उसके अटैक से घायल हो गए थे। इधर जिया उफान समझ गए थे कि उनके लोग शिया के सामने फीके पड़ गए हैं, तो वो एक खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसमें से एक हेवी सोर्ड बाहर निकालते हैं। उन्होंने वो सोर्ड शिया की तरफ थ्रो कर दी थी, मगर शिया एक शील्ड बनाकर उसे रोकने लगती है। वही एल्डर युवान ने भी गुनोशी पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे वो जैसे तैसे बचने लगती है। और अब शिया जी उफान की सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके कहती है कि जल्दी से हाफेंग को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा ताई सेट डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और फिर वो अपने ढेर सारी वॉरियर के क्लोन को क्रिएट करती है, उसके जितने ही पावरफुल थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।